जीवन की खोज में निकला रे यीशु पाया। मौजूद नाज़रीन, आज हम एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम का उन्वान है जा तेरा ईमान अजीम है। मैं हूं आपका मेज़बान फ़ादर आशिर इफ्तिखार, और आज हम जिस ईमान के एक अजीम वाक़े को आपके सामने पेश करने को है, ये एक ऐसा वाक़या है कि जिसने एक ख़ानदान को ना सिर्फ दहला दिया, बल्कि उनके इस वाक़े से उन्होंने अपने ज़िंदगी में जाना कि ईमान अगर है तो बहुत सारे पहाड़ भी ज़ेर किए जा सकते हैं। उनकी ज़िंदगी में ऐसा ही वाक़या आया जो हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और ये इंसान जो हमारे साथ शख्सियत तशरीफ़ रखते हैं वो हैं शहज़ाद हुमायूं साहब। इनका ताल्लुक़ बेसिकली कोयटा से है और कराची में अरसा तकरीबन 15-16 साल से ये टीचिंग के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। सेंट जॉन्स इंग्लिश एंड उर्दू दोनों शिफ्ट्स में वो टीचर के फ़राइज़ जो हैं वो सर अंजाम देते हैं। तो हम उन्हीं की ज़ुबानी आज के इस प्रोग्राम में उनसे पूछते हैं कि ये कौन सा ऐसा वाक़या है कि जिनसे वो हमारे नाज़रीन को बतला कर उनके ईमान को वुसअत और उनके ईमान को ही मज़ीद मजबूत होते हुए देखना चाहते हैं। तो हम शहज़ाद हुमायूं से बात करते हैं। पहले तो मैं आपका और गुड न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमें जो है ये मौका दिया कि हम अपने ईमान की गवाही जो है वो अपने सब मोमिनीन के लिए जो है वो पेश कर सकें। तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपका, आपकी टीम का। जहाँ तक इस वाक़ये का ताल्लुक़ है तो ये वाक़या हमारे साथ 11 जून 2009 को पेश आया। जून में छुट्टियां हो जाती हैं स्कूल की, तो हम छुट्टियों में घर जाते हैं। तो हमने प्रोग्राम बनाया कि हम जो है आमतौर पर हम कोच के ज़रिए जाते हैं, लेकिन हमने प्रोग्राम बनाया कि बच्चे हैं हम ट्रेन पे जाएंगे। तो पूरी फैमिली जो थी वो हम ट्रेन पे सफ़र कर रहे थे और हम पहुँचे हैं ये मच्छ स्टेशन पर दोपहर को 1 बजे। और दोपहर को 1 बजे के बाद जो है तकरीबन वहाँ से ट्रेन रुकी है, हमने खाना खाया। तो उसके बाद जस्ट हम थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए बर्थ पर जो है जस्ट थोड़ा सा आराम करने के लिए लेटे हैं। तो वहाँ से 10 या 15 मिनट का सफ़र तय किया है ट्रेन ने। तो उसके बाद जो है वो ब्लास्ट हुआ है और तो सारा जो तो जब ब्लास्ट हुआ है तो उस वक़्त आपको पता चला कि कुछ क्या हो रहा है? उस वक्त तो कुछ भी नहीं पता लगा जी। उस वक्त कुछ भी नहीं मालूम हुआ क्या हुआ है, क्योंकि स्टेशन पे रुकी है मच्छ स्टेशन पर। दोपहर का टाइम था 1 बजे का। तो मैं नीचे गया हूँ, मैंने कुछ खाने के लिए लिया, बच्चों के लिए लाया हूँ ट्रेन में, और हमने अपने बर्थ पे जो बच्चों ने भी खाया। उसके बाद बस कुछ नहीं मालूम मुझे तो क्या हुआ है, लेकिन ये है कि बस ये था कि जैसे बंदा थोड़ा सा आराम कर रहा हूँ, तो मुझे ये ऐसा था कि मैं आराम कर रहा हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है क्या हो रहा है। ये कौन सी ट्रेन का वाक़या? ये बोलान मेल। बोलान मेल। जी बोलान मेल में। तो आप कराची से कोयटा जा रहे थे? जी। पूरी फैमिली पूरी फैमिली के साथ जा रहे थे। मेरे 2 बच्चे, वाइफ और मैं खुद, यानी हम 4 लोग थे इसमें। तो बच्चे मेरे बड़े खुश थे, कभी ऊपर नीचे। हमने स्पेशली 2 बर्थ लिए थे इसके लिए। तो हमारी जो बर्थ थे वो बिल्कुल ऐसा था कि आमने सामने दोनों बर्थ थे। तो जो ब्लास्ट हुआ है वो हमारी बोगी में ही जो वॉशरूम होता है उसमें हुआ।
तो वॉशरूम की जो दीवार वॉल होती है, मतलब जो होती है सामने, तो उसकी बैक साइड, और ये मैं उसकी वहीं बर्थ के ऊपर ही मैं आराम के लिए थोड़ा सा कमर सीधी करने के लिए लेटा था। तो वो सारा कुछ मेरी कमर पर सब कुछ, और मुझे नहीं मालूम कि मैं कहाँ हूँ, जैसे ऐसे था कि मैं आराम कर रहा हूँ, सो रहा हूँ। अच्छा, तो आपने कैसे जब ये हादसा रूनुमा हुआ तो उसके बाद कौन से मुहर्रकात थे, कौन सी ऐसी बातें थी जिससे आपने महसूस किया कि वाकई खुदा ने आपकी ज़िंदगी में आपको बचाया है, और आपका ईमान था कि आपका खुदा जो है वो ज़िंदा खुदा है और वो तमाम नामुमकिनात को मुमकिन बना सकता है। और इस वाक़े के बाद जब आपने उठे हैं तो क्या महसूस किया? इस वाक़े जब रूनुमा हुआ है तो हॉस्पिटल तक हम पहुँचे हैं, तो ये तकरीबन मच से जो है वो 2.5 घंटे का सफ़र है। तो मुझे जो बताया गया है वो यही था कि इसमें मेरी बेटी बहुत सीरियस थी। मैं खुद, मुझे कुछ पता नहीं है कि मुझे किसने उठाया, कैसे किया। तो लेकिन जब रात को तकरीबन कोई 1 बजे के दरमियान मुझे थोड़ी सी होश आई है, तो मैं थोड़ा सा चला हूँ, लेकिन मेरे से चला नहीं जा रहा था क्योंकि पाँव मेरा उसमें शल थे पाँव में, और ये जो मेरा टेंडर होती है, जो वेन थी, वो कट गई थी, तो मेरे से पाँव भी नहीं रखा जाता। लेकिन खैर मैं थोड़ा सा चल गया, तो मैं बस उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं कहाँ हूँ, क्योंकि उस वक्त भी मेरे दिमाग काम नहीं कर रहा था कि क्या है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मुझे नहीं बताया गया कि मेरे बच्चे कहाँ हैं, क्योंकि हम अलग अलग वार्ड्स में थे सिविल हॉस्पिटल में। लेकिन फिर उसके बाद जब 2 दिन बाद जब मुझे पता लगा कि वाकई हमारे साथ ये वाक़या हो चुका है, और मेरी बेटी सीरियस थी काफ़ी ज़्यादा, उसका ऑपरेशन होना है, तो यकीन मुझे ये भी नहीं मालूम कि मेरी बेटी जो है वो उसका ऑपरेशन हो रहा है। तो उसको ऑपरेट हुआ, और खुदा उनके फजल से मेरी अम्मी ने उस वक्त वहाँ, क्योंकि सिविल वालों ने जवाब दे दिया था कि आपकी बेटी डेथ है, लेकिन मेरे भाइयों ने जो है उसको फिर लिया, वहाँ से निकाला सिविल हॉस्पिटल से एकदम बगैर विदाउट, क्योंकि वो उन्होंने कोई केयर नहीं थी वहाँ पर, तो उन्होंने एकदम लिया, वो CMH ले गए। तो CMH हॉस्पिटल में फिर उसका न्यूरो सर्जन ने उसकी जो है सर की सर्जरी की, हेड सर्जरी। तो उस वक्त ये था कि अम्मी मेरी हमारे चर्च है होली रोज़री, वहाँ पहाड़ी पे जाके, मुकद्दस मरियम की पहाड़ी पर बनाई हुई है, वहाँ पे अम्मी मेरी जाके वहाँ दुआ कर रही थी आंसू के साथ। ये धमाके के बाद का वाक़या है? ये उस वक्त का वाक़या है जब मेरी बेटी का ऑपरेशन हो रहा था। ये तकरीबन कोई 5 to 6 आवर्स का ऑपरेशन था, 6 घंटे लगे उसको। 6 घंटे ऑपरेशन, 6 आवर्स का ऑपरेशन था, और एक का ऑपरेशन नहीं था, उसके बाद फिर 2 ऑपरेशन और होने थे, क्योंकि इसके सर का था, बाजू भी टूटा हुआ था बेटी मेरी का। तो अम्मी मेरी उस दुआ कर रही थी, तो फिर डॉक्टर ने बताते हैं कि डॉक्टर ने जो है वो बाहर आया और कहा कि अभी ऑपरेशन कामयाब हुआ है, और जो ब्रेन था वहाँ से बोन्स की तकरीबन 5-6 जो उसकी आप पीसेस थे, स्मॉल पीसेस, वो निकाले। तो दैट्स फिर भी ये था कि डॉक्टर ये कहता था कि देखना ये कि बेटी आपकी मेंटली तौर पर सही हो सकती है कि बात करती, बट थैंक्स गॉड कि हमने ये जून में हुआ है, मेरी बेटी अगस्त के अंदर बिल्कुल ठीक ठाक, और बोलने बिल्कुल कोई ऐसा मसला नहीं हुआ कि उसके साथ कोई मतलब आप ये कि दौरे पड़ना या कोई ऐसा, थैंक्स गॉड कोई ऐसे। नाज़रीन, आप इस वाक़े से यकीनी तौर पर लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे, लेकिन अभी हम ब्रेक की जानिब चलते हैं, और जब वापस आएंगे तो हम इसी सानहे के एक और किरदार से मुलाकात करेंगे जो शहज़ाद हुमायूं की ज़ौजा मोहतरमा है, उनकी बेगम है, और उनसे पूछेंगे कि वो इस वाक़े में, इस सानहे में उन्होंने खुदा उनकी कुर्बत को और उस ईमान को जो उन्होंने खुदा पर रखा, कैसे उसका तजर्बा किया। जीवन की खोज में निकला रे यीशु पाया। वेलकम नाज़रीन, आप जानते हैं कि हम
जा तेरा ईमान अजीम है कि इस एपिसोड में शहजाद हुमायूं और उनके ख़ानदान के हमरा मौजूद हैं। आपने थोड़ी देर कबल आपने शहजाद हुमायूं की बात सुनी कि धमाके के जब वो घर जा रहे थे तो जो ट्रेन में धमाका हुआ तो वो कैसे उन्होंने उस सूरत हाल में खुदावंद की मोहब्बत का, उसके प्यार का तजर्बा किया। अब उसी सिलसिले का उन्हीं के ख़ानदान का एक और अहम फ़र्द जो उस वक़्त वहाँ पर मौजूद थे, उनकी बेगम शकीला, हम उनसे बात करते हैं कि वो इस वाक़े को कैसे हमारे सामने पेश करती हैं। यकीनी तौर पर जब धमाका हुआ तो धमाका स्टेशन पर हुआ और उस वक़्त तक की सूरत हाल आपके ख़ावंद ने जनाब शहजाद हुमायूं साहब ने बहुत अच्छे तरीके से बतलाई। और अब जब धमाका हुआ तो धमाके के बाद आपका हस्पताल तक का जो वाक़या है, जो दौरानिया है और उस वक़्त की जो सूरत हाल थी, उसको आपने किस तरह महसूस किया या किस अंदाज में आप लोगों के सामने पेश करना चाहते हैं? जब ये हुआ था उस टाइम तो हम लोग को पता नहीं चला कि कब हुआ है, कैसे हुआ। जब होश आई है वो बेटे को आई है तो उसने आवाज़ें दी है मम्मा मम्मा। फिर काफ़ी देर बाद मुझे आई तो जब मैंने देखा, आंखें खोली तो सारा मेरे ऊपर भी गिरा हुआ था, बर्थ वगैरह टूट के। बेटी को देखा वो भी तो सारे। बेटे की जो उम्र थी वो कितनी थी? बेटे की 6 साल। 6 साल थी। हाँ जी। तो वो बर्थ से नीचे गिरा? हाँ जी, बर्थ से नीचे गिरा तो वो भी सारा खून से भरा हुआ था। खून से भरा हुआ? खुद भी मेरे सर से भी निकला, लेकिन उस टाइम मुझे ये नहीं कि मेरे अपना निकल रहा है या कुछ हुआ। बेटी को देखा पीछे लेटी हुई थी, वो भी ऐसे बेहोश थी। बेहोश थी। और उनको देखा तो इनके ऊपर तो सारा कुछ था, वॉशरूम की दीवार भी, खिड़कियाँ वगैरह सब कुछ, सिर्फ इनका सर नज़र आ रहा था। अच्छा। फिर उनको आवाज़ें देती रही, काफ़ी देर कर रोती रही, नहीं ये उनको होश आई ना। फिर काफ़ी देर बाद 10-15 मिनट बाद आए, पुलिस वाले थे कुछ, 1-2 और आदमी थे। पीछे जब देखा तो ट्रेन सारी खाली थी, कोई भी अंदर नहीं था ट्रेन के, सिर्फ हम लोग 4 थे। आप लोग 4? हाँ जी। फिर 2 लोग अंदर आए, उनको बोला काफ़ी देर तक। फिर पहले बेटी को बाहर निकाला है, फिर बारी बारी हम लोग को सबको लेके आए हैं। तो कौन थे वो जो निकालने वाले लोग थे? वो एम्बुलेंसेस वाले थे या? नहीं, एम्बुलेंस वाले तो काफ़ी लेट आए थे। अच्छा। वही मुसाफिर ही थे जो ट्रेन में थे ना। हाँ। जो लोग थोड़े सही हालत में थे ना। तो आपके डिब्बे में जो अफराद थे वो कितने थे तकरीबन? आपके अलावा भी कोई मुसाफिर थे उसमें या सिर्फ आपके ख़ानदान के चंद अफराद थे? नहीं, काफ़ी लोग थे जो सही, सिर्फ उतने से हिस्से पे ज़्यादा हुआ था। तो जब आपको होश आया तो उस वक्त दूसरे मुसाफिर हाँ जी, सारे निकल चुके थे, ट्रेन में कोई भी नहीं था। ट्रेन में कोई भी सारे नहीं? निकल के तो एंड में आप आखिर में आपका? हाँ जी, आखिर में हम लोग को जब होश आई है तो फिर तो आप हॉस्पिटल? ट्रेन जो थी काफ़ी ऊपर थी, पहाड़ पे चल रही थी ना। अच्छा, बहुत ऊपर थी कि बंदा खुद भी नीचे नहीं उतर सकते थे। फिर 2 आदमियों ने पकड़ के इनको नीचे उतारा, बच्चों को उतारा। फिर कोई गाड़ी वाला नहीं था, ये जो रोड पे चल रही होती प्राइवेट गाड़ियाँ, इनको 1-2 को रोका, नहीं रुकी, एक थोड़ा अच्छा था। किसने रोका? आपने रोका या? हाँ जी, मैं भी रोक रही थी, साथ जो दूसरे लोग थे जिनके तो आपको ज़्यादा चोट वगैरह तो नहीं है? नहीं, मुझे भी काफ़ी थी, सर पे थी, टांग पे। अच्छा। तो ये प्रेग्नेंट थी ना उस टाइम। सही। तो ये था। ठीक है। तो फिर उधर से तकरीबन 2-2.5 घंटे लगे थे हॉस्पिटल आते हुए। सही। तो मोबाइल भी नहीं चल रहा था। फिर ऐसे ही फिर आधे रास्ते में वो ड्राइवर से ही मोबाइल लेके उधर से फ़ोन किया मुल्तान, फिर उनको बताया। तो ऐसी सूरत हाल में खुदा तो हाँ जी, लेकिन ये कि मैं खुदा याद आया था ज़रूर। तो आपने क्या किया? दुआ करती रही। बेटी को भी बिल्कुल होश नहीं थी, इनको भी नहीं थी, इनको भी कुछ पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा। तो बेटी ने थोड़ी देर बाद ये कि दुआ करती रही तो रोना शुरू कर दिया। फिर थोड़ी तसल्ली हो गई कि सही है। की तो उसके दुआ के बाद उसने बच्ची की आवाज़ आपने सुनी कि उसने रोना शुरू कर दिया? सिर्फ बेटा था, ये भी कुछ बोल नहीं रहे थे। तो पानी की बोतल थी, वो भी गाड़ी वाले से मैंने ली कि डाल रही थी मुंह में कि चलो थोड़ा सा बोल ले या कुछ करे। तो ये भी बस बैठे हुए थे, लेकिन उनको कुछ पता नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा। सही। फिर जब हॉस्पिटल पहुंचने वाले थे तो गेट के अंदर एंटर होते, उस टाइम ये थोड़ा सा बोले हैं कि भी एक्सीडेंट हुआ है। फिर फ़ोन सारा देखा है, फिर उसके बाद चुप हो गए। फिर हॉस्पिटल पहुंचे तो फिर तो जब आप हॉस्पिटल पहुंचे तो उस वक्त तक आपके जो ससुरालिए हैं, हाँ जी, वो पहले वहाँ तक पहुंच चुके थे? हाँ जी, वो पहुंच चुके थे घर वाले तो सारे। उस वक्त फिर आपने हाँ जी, वो मेरे जान में जान आई होगी हाँ कि अभी कोई ना कोई वहाँ पर मौजूद है और आप अकेली थी इन सबको संभालने वाले? हाँ जी, मैं अकेली थी। तो ऐसी सूरत हाल में आपका खुदा पर तजर्बा, खुदा पर ईमान या खुदा के साथ मोहब्बत किस कदर गहरी हुई,
या अपने किस तरह अपने नाजरीन को और अपने तमाम लोगों को बतलाना चाहते हैं कि क्या इस वाक़े से आपने सीखा? यही सीखा कि हमारा ईमान मजबूत है, खुदा पे ईमान था तो सारे जिंदा है। फिर सबसे बढ़िया बात ये है कि प्रेग्नेंट थी, ये बच्चा भी अभी सही है आपके सामने। अच्छा, सब कुछ सही है। हाँ, ये बच्चा ये अभी बच्चा, हाँ जी, उसके ये बाद उसके बाद पैदा हुआ, ये उसके अक्टूबर बाद में। पैदा हुआ। तो इसका भी सबको यही डर था कि इसको कुछ हो गया होगा, या दूसरे बच्चों का भी फिक्र थी सबकी। इसकी तो इतनी नहीं थी खैर के चलो, लेकिन बाकी बेटी का ज़्यादा था। उसका ऑपरेशन हुआ, उसको तो रात तक होश ही नहीं आई थी। रात तक कुछ? फिर दूसरे हॉस्पिटल शिफ्ट किया, ऑपरेशन हुआ, अच्छा। फिर थोड़ी बेहतर हुई। फिर बाजू भी इसका टूट गया था। तो कितनी देर बाद जब ये हॉस्पिटल में रहे तो कितनी देर तक आपकी बेटियां और आपका शोहर जो है वो हॉस्पिटल में, उसी हॉस्पिटल में रहे? हम लोग एक दिन रहे थे उधर। एक दिन हाँ हॉस्पिटल जी, में लेकिन उधर सही केयर ही नहीं हो रही थी, ना कोई मेडिसिन मिल रही थी सही। हाँ, जो कुछ करना है खुद करो, जो कुछ इधर उधर से घर वाले ला के कर रहे थे। अच्छा, तो फिर कौन से हॉस्पिटल में शिफ्ट हम किया? लोग सिविल हॉस्पिटल। नहीं, तो सिविल हॉस्पिटल में सिविल तो क्या? हॉस्पिटल से सीएमएच शिफ्ट हुए थे। सीएमएच शिफ्ट। पहले बेटी को करवाया था, अच्छा। तो फिर उसके बाद हम लोग बाद में गए थे कि वो ज़्यादा सीरियस थी ना उसका, तो डॉक्टर ने बोला था कि मुश्किल ही है कि ये, लेकिन ये है कि सारे दुआ भी कर रहे थे, परेशान भी थे। डॉक्टर ने फिर शुक्र है कि उसके बाद सही हुई है। नाजरीन, अभी हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद अपनी बात को जारी रखेंगे। जीवन की खोज में निकला रे यीशु पाया। नाजरीन, वेलकम बैक। वहीं से हम अपनी बात को शुरू करते हैं जहाँ से सिलसिला मुनक़ता किया था, और बात हम कर रहे थे शहज़ाद हुमायूं के ख़ानदान के साथ कि इस बम धमाके में दिल दहला देने वाले वाक़े में उनके साथ जो वाक़या रूनुमा हुआ, उस वक़्त उनके बच्चे जिनका तज़किरा भी किया जा रहा था कि वो सिविल हॉस्पिटल में केयरिंग ना होने की वजह से उनको सीएमएच मुंतकिल किया गया। तो वहाँ पर जो बेटी और बेटे को मुंतकिल किया गया, तो हम उनके वालिद से पूछते हैं कि कहाँ कहाँ उनको चोटें आई और इस तमाम तजर्बे में उन्होंने खुदा उनकी इस प्यार का तजर्बा कैसे महसूस किया। तो ये भी बच्चे जी, उस जी। वक़्त साथ थे? बिल्कुल, ये बेटी और बेटा मेरा दोनों साथ थे। इनको चोट लगी थी? जी, बेटी को जो है वो सर पर, और ये इसका बाजू भी टूट गया था, सर भी बिल्कुल, क्योंकि डॉक्टर तो जब इसको मूव किया इसके बाजू को, तो इसकी फिंगर्स जो थी वो मूव नहीं हो रही थी। तो एक दफ़ा तो डॉक्टर ये समझ गया कि भाई कोई टिश्यू डैमेज हो चुका है, ये भी नहीं होगा, लेकिन जब इसने थोड़ा सा मूवमेंट आई तो हाथ को थोड़ा सा किया, तो फिर उसने कहा हाँ कि इसका हो सकता है कि इसको हम दोबारा से रिपेयर, मतलब ये हो सकता है कि ठीक हो जाएगा। और फिर इसी तरह बेटे का था, बेटे का तो काफ़ी यहाँ पे ज़ख़म है, लेकिन ये इस पूरे वाक़े में जो है इसने बड़ी बहादुरी दिखाई है। और जब इसके ख़ास तौर पे जब स्टिचेस हो रहे थे तो ये उस वक्त हंस रहा था, मतलब ये नहीं कि रो रहा था, बल्कि ये अपनी माँ को भी और बाकी घर वालों को भी हौसला दे रहा था कि आपने बिल्कुल नहीं कर, मतलब ये उसकी उस वक्त बहुत ज़्यादा। और इसी ने उस वक्त अपनी माँ को होश में आने के बाद अपनी माँ को जो है वो थोड़ा सा उसको हाँ जी उठाया, उसको जैसे बताया कि भी उठो में क्या जी, और ये सब जो है उस वक्त। तो इस तमाम वाक़े में आपने क्या महसूस किया? आप हमारे नाजरीन को क्या इसका सबसे पैगाम बड़ी देना चाहते चीज़ हैं? जो है इस वाक़े में ये महसूस किया कि जब आपका ईमान मजबूत होता है, जब आपका ईमान उस ज़ात पे होता है कि खुदावंद आपको संभालेगा, खुदावंद आपको बचाएगा, तो फिर आप बड़े से बड़ी मुसीबत से, बड़े से बड़ी तकलीफ़ से निकल कर आ जाते हैं। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा हुआ कि हम सब ज़ख्मी हैं और बहुत ज़्यादा ज़ख्मी थे। मैं उस वक्त जब मैंने अपनी बेटी को देखा है, बेटे को देखा, तो मैं अपने ज़ख्म भूल गया था मेरे पाँव में, तो मतलब सही तौर पर मैं चल नहीं सकता था, लेकिन मैं इनको ज़्यादा वो देख रहा था कि नहीं इनका पहले होना चाहिए, ये पहले। तो खुदावंद ने हमें जो है वो 2 माह में हमें
अपने पाँव पे खड़ा कर दिया। हम बिल्कुल ठीक ठाक हो गए थे, हमारे ज़ख़म बिल्कुल भर गए थे, क्योंकि मेरे ज़ख़म जो थे वो बहुत गहरे थे मेरी कमर पर, क्योंकि सब कुछ गिरा हुआ था और वो अभी भी निशान है, बहुत ज़्यादा ज़ख़म थे, जल गए थे अच्छे सारे। लेकिन ये खुदावन ने हमें हमारे ईमान की वजह से हमें एकदम जो है उठाया, क्योंकि वहाँ पर भी जब फादर आए, बिशप आए, तो वो भी फादर जी तो मतवातर वहाँ पे चक्कर लगा रहे थे, और जब वो उन्होंने देखा हमें सब फादर्स ने, तो वो बड़े उन्होंने मतलब एक हैरान भी हुए कि वाकई ये है खुदावंद का मोइज़ा कि एकदम ज़ख़म जो है वो भर गए। ये ईमान की मजबूती है कि जब आपका ईमान मजबूत होता है तो खुदावंद जो है वो आपको उस मुसीबत से जो निकाल के ले आता है। नाज़रीन, आपने आज एक और इस वाक़े को अपने सामने देखा। शहज़ाद हुमायूं और उनके ख़ानदान ने आपके सामने इस वाक़े को पेश करते हुए ये बतलाने की कोशिश की कि जिस तरह पंजाबी में कहते हैं कि जिन्हों रब रखे उन्हों कौन चखे। बम धमाके में बहुत दफ़ा इंसानी जानों का ज़या होना मामूल की बात बन चुका है, मगर ऐसी सूरत हाल में जो ज़िंदा बच जाते हैं उनका ईमान, उनका खुदा पर तवक्ल और ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा ईमान में पुख्तगी होना शुरू हो जाती है। और यकीनी तौर पर आज शहज़ाद हुमायूं जो डिग्रोड स्कूल के इंग्लिश और उर्दू स्कूल में टीचर्स के फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं, आज हम उनके घर पर मौजूद हैं। उनके पूरे ख़ानदान के हमरा हमने आपके सामने ये दिल दहला देने वाला वाक़या पेश किया ताकि आप भी ये जान सकें कि खुदा ही है जो हर एक इंसान को बचाता है, खुदा ही है जो हर एक इंसान की ज़िंदगी का खालिक और मालिक है। उस पर भरोसा रखें और उस खुदा की ज़ात को अपना सब कुछ मानकर अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। हम शहज़ाद हुमायूं उनके पूरे ख़ानदान का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपने इस वाक़े को हमारे साथ शेयर किया, बांटा, और हमारी दुआ है कि खुदा आपको इस ईमान में मजबूत रखे कि आप खुदा वाहिद की हमेशा परस्तश और उसी की बंदगी में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। नाज़रीन, हम आपके साथ ज़रूर किसी दूसरे ऐसे ही दिल दहला देने वाले वाक़े और ईमान के तजर्बे से सरशार ख़ानदान या शख्सियत के साथ फिर जलवागर होंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जीवन की खोज में निकला रे यीशु पाया।